अभी तक की क्या सिचुएशन है जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ कि उनके पैचअप क्यों नहीं हो पा रहा, और अगर पैचअप हो जाएगा तो कितने अरसे में, और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो आप लोगों के गोश गुजार किए गए थे बकौल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उसके जवाबात अभी तक आपकी जानिब से नहीं दिए गए, तो जवाबात कब तक भिजवाए जाने का इम्कान है? देखिए सर, एक तो मौलाना हमारी इत्ला है कि वो मुल्क में नहीं रहे, और दूसरी तरफ आपने खुद जिक्र कर दिया अपने इंट्रो में कि किस तरीके से इमरान खान साहब से हमारे दोस्तों की मुलाकातों को महदूद किया गया है, बंद कर दिया गया है। पिछले 5-6 महीने के अंदर सियासी मुलाकात एक दफ़ा भी नहीं हो सकी है, और वो सारी की सारी मुलाकातें जो है वो वकला और फैमिलीज की, और वकला के हवाले से भी आप देखेंगे 2-3 हफ्ते पहले वकला को भी रोक दिया गया। फिर लास्ट मीटिंग में जो स्केड्यूल्ड मीटिंग थी, ये वकला की और रफ़ाकार की जो मीटिंग्स होती हैं ये अदालती अहकामात पे है। 6-6 लोग जो है वो थर्सडे को और ट्यूसडे को जो है मिलना लाजिम होता है। तो कोई ऐसा मौका नहीं बन रहा जिस पे खान साहब से उस पे गाइडेंस ली जा सके। खान साहब का हुक्म है कि तमाम जो पार्टीज हैं अपोजिशन की, उनको साथ लेके चलना है, इस फसाई निजाम के खिलाफ साथ लेके चलना है, हम आवाज होके चलना है, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए हमने चलना है इकट्ठे। उस हवाले से मौलाना ने हमारी वो जो टीम थी, निगोशिएटिंग टीम कह लें, जिसको हमने राब्ता कमेटी का खान साहब ने बाद में नाम दिया, जो कि उनके साथ मिली और खान साहब के हुक्म पे वो तात्तुल जो 26वीं तरमीम के वोट के बाद आया वो हमने खत्म किया। उसके बाद एक एलामिया आया जिसमें फ्रेश इलेक्शन की बात हुई, उसमें मौलाना साहब शामिल थे। अब एक कामरान मुर्तजा साहब बारहा जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, वो उनकी और असद कैसर साहब की एक सब कमेटी बनी जिसमें उन्होंने कुछ कंसर्न का इजहार किया है, कुछ मुस्तकबिल की सियासी लाएअमल के हवाले से हैं, कुछ कंसर्न्स लोकल हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ऑल रेडी टू एड्रेस ऑल दोज कंसर्न्स। उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको एड्रेस करना जो है वो मुमकिन ना हो, मगर उसमें हमें अपने कायद की रहनुमाई जो है वो दरकार है, और इंशाल्लाह जल्द ही वो पूरा हो जाएगा मामला और उनको कंसर्न्स का जवाब मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि खान साहब के विजन के मुताबिक हम जल्द ही एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है हम इसको शिप अप करेंगे और एहतजाज का लाएअमल देंगे। शेख साहब, आज बड़ी देर बाद हमें सलमान अकरम राजा साहब बड़े गुस्से में नज़र आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीडिया टॉक के दौरान, और आज बड़ी खुल डुल के उन्होंने बातें की हैं, बहुत हो गई, अब हम निकलेंगे, अब फाइनल राउंड होगा। वाकई अब राउंड फाइनल है? ये लगता है रात में कुछ तब्दीली हुई है। कल रात तो बड़े धीमे मिजाज के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। देखिए, जितनी सख्तियां, जितने मसाइल, जितनी रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, नुमाइंदों और हमारे कायद इमरान खान साहब के लिए कर दी गई हैं, इंसान है, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, और हमारा तो सब्र का पैमाना जो है वो बार बार लबरेज हुआ है। हमने फिर भी उसी तरह उसमें जो है चीज़ों को कंट्रोल में रखा, अपना पुरअमन आईनी हक जो है एहतजाज का वो इस्तेमाल किया। हम ये समझते हैं कि आप जब सारे एवेन्यूज बंद कर देते हैं, फसाइयत की हद कर देते हैं, तो फिर चीज़ें जो है वो फिर प्रेशर सस्टेन आप नहीं कर सकेंगे। तो उस हवाले से उनका गुस्सा जायज़ है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बातें की हैं वो हक़ाइक़ से मुनाफी नहीं है। इंसानों को ज़्यादा देर तक आप उनकी मर्जी के खिलाफ जो है नहीं रोक सकते, हमारे लब आप नहीं सी सकते। हमारे आईनी हकूक़, हमारे कानूनी हकूक़ हमें चाहिए, हम आपसे लेके रहेंगे। आप बेहतर है कि उसमें रुकावट ना करें, वरना आवाम आपसे अपना हक छीन ले। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब, शेर अफजल खान मरवत साहब के बारे में बात करनी है। मुझे बादियों नज़र में ये लगा था, ये तासुर मिला था कि शायद वो इस वक्त जितनी भी मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे रूठ चुके हैं। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी कि आपने तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बातें की, आपने सेक्रेटरी इत्तलात के ख़िलाफ़ भी की, सेक्रेटरी जनरल के ख़िलाफ़ भी की। उन्होंने कहा जी मैंने शेख वकास अकरम साहब के बारे में कोई बात नहीं की, ना मैं करूँगा। अच्छा, उनकी जो जवाब है उससे तासुर ये मिला कि उन्हें वकला के ऊपर एतराज़ है। वो वकला जो जाके मिलते हैं, सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर बहुत एतराज़ है उन्हें, और भी दीगर वकला के ऊपर। आप ये समझते हैं प्रोफेशनल जेलसी है, इसका उनसर कोई दिखाई देता है, कोई शख्सियाती क्लैश था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर ये मामला कुछ और? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इशू उनकी बड़ी मेहरबानी है जो उन्होंने कहा कि वो ऐसे नहीं करते या ऐसे नहीं करेंगे। उनकी बड़ी मेहरबानी है। इससे ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये कोई काबिले बहस इशू है। वो खान साहब के हुक्म पे एक नोटिस जारी हुआ, फिर उसका एक्सपल्शन नोटिस जारी हुआ, दैट्स अबाउट इट।
उनके देखें, जिस आदमी पे गुजरी हो या जिसके साथ हुई हो, उसके अपने कंसर्न्स होते हैं, उन्होंने अपने कंसर्न्स आपसे शेयर किए हैं, दैट्स अबाउट इट। सही। अच्छा चलें शेख साहब, हम उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक वो सोशल मीडिया, वो कह रही है मैंने 10,000 लोगों पर मुश्तमिल एक ऐसा सोशल मीडिया बना रहा हूँ जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का मुकाबला करेगा, तो उस सूरत में भी आप लोग खामोश ही रहेंगे? देखिए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया है वो बड़ा वाइब्रेंट है। वो को हमारे पेड वर्कर्स नहीं है, वो वॉलंटियर्स हैं जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, और वो बहुत सी जगहों पे हमसे बहुत ज़्यादा जज्बात में होते हैं और जज्बाती होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वॉलंटियर्स हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। हम समझते हैं कि हमारे आईज एंड ईयर्स रहे हैं, उन्होंने हमें इलेक्शन लड़वाए हैं, हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाया है, हमारी गुफ्तगू लोगों तक पहुंचाई है, एंड मतलब आई ओwe इट टू देम व्हाट दे हैव डन फॉर आवर कैंडिडेट्स। सीधी सी बात है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत ही अहम और बहुत भारी भरकम किस्म की एंटिटी है जो पीटीआई का सोशल मीडिया है। तो वो कहते हैं कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल गेट टू द ब्रिज, कि जब कभी ऐसा मौका आया तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे, अभी तो कोई ऐसा मौका है नहीं। सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो हर तरह की चीज़ का आप समझते हैं कि मुकाबला करने की हैसियत भी रखता है और जवाब देने की हैसियत भी रखता है, बट हम खामखा की कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते हैं। जब टाइम आएगा फिर देखेंगे, वक्त के साथ ही चीज़ें अच्छी लगती हैं सर। चले, मैं अब उस मामले में नहीं जाना चाहता, आप नहीं जाना चाह रहे। उन्होंने जैसे बातें अली अमीन खान गंडापुर साहब के बारे में भी की हैं कि जिस तरीके से मुझे साइडलाइन किया गया, अब लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। चले, पार्टी के अंदरूनी मामलात है, पार्टी जो है वो फैसला जो है वो खान साहब के हुक्म के ऊपर ही करेगी। सर मेरा सवाल ये है कि खान साहब सर बात पता क्या है जैसे भाई, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने सर। बात ये है कि इस वक्त इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। इस मुल्क में जमहूरियत की बका का है, रूल ऑफ लॉ का है, डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े बड़े इश्यूज हैं। दैट्स व्हाई वी एक्चुअली अवॉइड दीज इश्यूज। मैं आजकल हम बाय पॉलिसी भी, हम अपने दूसरे दोस्तों को भी कहते हैं कि इस किस्म के क्वेश्चंस को अवॉइड करें, बिकॉज इट टेक्स undue time and this is not the priority. Priority is something else, so we must talk about priority. ये सारी चीजें जो है ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं सारी गुफ्तगू को, दैट्स व्हाई हम इसको अवॉइड करते हैं। चले, मेरा सवाल एक कानूनी मंजरनामे से कि 16 दिन हो गए, बेशुमार वकालतनामे जो हैं वो भिजवाए गए, जिनके ऊपर दस्तखत भी हो गए, लेकिन बाद में रिसीव ना हो सके। आज भी कुछ वकालतनामे भिजवाए गए, वो भी वापस रिसीव नहीं हो सके। तो इस ज़मन के अंदर स्ट्रैटेजी क्या होगी? जब वकालतनामे ही आपको नहीं मिल रहे तो केसेस आगे परसू कैसे करेंगे? सर ये देखो ना, ये हमारा हक है, ये किसी भी प्रिजनर का, हर पाकिस्तानी का ये हक है, जो उनके वकील का और उनका किसी का भी वो रिश्ता है, और इमरान खान साहब का उनके पास जाना, जेल में जाना, वकालतनामे, मीटिंग्स, ये राइट है। राइट, वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ फेवर, दिस इज द राइट। आप हमारे राइट्स को जो है वो सप्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम समझते हैं कि हम अदालत में जा रहे हैं, हम इस पे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और ये बेहयाई को खत्म होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? 26वीं तरमीम के बाद आपने जजेस अपॉइंट कर लिए हैं, आप जो है वो जेलर आपका हर कंटेम्प्ट में जाके पेश होता है, कमिटमेंट करके आ जाता है, फिर आप अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा इस मुल्क में, और ऐसे हम नहीं होने देंगे। आप फिर मजबूर करते हैं कि लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलें। लोग जो है, जैसे आपने आज जिक्र किया सलमान अकरम राजा साहब का, तो ये ह्यूमन रिएक्शन ऐसे ही आते हैं ना, जब आप उनके लिए रास्ते बंद कर देते, तो वो मत करें ऐसे। और ये बिल्कुल हमने आज इसको कंडेम भी किया है, और हम समझते हैं कि फसाई हुकूमत की बेहयाई है, ये नहीं होना चाहिए, ये उनका राइट है। इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और जब आप वकालतनामे नहीं देंगे, पिटीशंस फाइल करवा के उनकी जो दस्तखत है उस पर नहीं करके हमें वापस देंगे, तो वो डिले होंगे। ये अपनी स्ट्रैटेजी होती है लीगल, एंड दिस इज राइट ऑफ अ प्रिजनर।